जब हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो बोलते थे कि आप पढ़ाई करो, अब जाके ऐसा लगता है कि वो सही कहते थे। इनकम सोर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। परफॉर्मेंस का प्रेशर हर किसी को रहता। इस वाले इवेंट में कितने पैसे मिले अगर आपको साझा कर पाएँ तो? टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू था, क्योंकि अभी T20 को ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। अच्छा, क्रिकेट महंगा गेम है क्या? 1.5 लाख, पौने 2 लाख साल में लगता ही है। उतना मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर को एक नंबर मिलता है, जर्सी नंबर, कैप नंबर मिलता है, तो वो कैप नंबर का मैं काफ़ी उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। आपका पसंदीदा खिलाड़ी इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में कौन है? मेरे पसंदीदा क्रिकेटर एक नहीं है, मेरे 3 हैं। 170 बॉल खेलने के लिए आपको कम से कम 3 घंटा या 4 घंटा ग्राउंड पे खड़े रहना ज़रूरी होता है। ये पॉडकास्ट तो बिल्कुल बिना मिस किए आपको देखना ही है। नमस्कार, यूसीएन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लंबे समय तक हमारे देश में एक कहावत रही है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब के दौर में ये कहावत जो है वो बहुत हद तक चेंज हुई है, और इसके पीछे की वजह जो है वो हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने खेल के माध्यम से अपने मुकाम को तय किया है। तो आज खेल की बातचीत होगी, क्रिकेट की बातचीत होगी, और एक ख़ास शख्सियत जो आज हमारे यूसीएन के स्टूडियो में मौजूद हैं और पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहे हैं, अक्षय वाडकर, जो विदर्भ क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उनसे हम हमारे दर्शकों को रूबरू कराएंगे और बहुत सारी जो बातें हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बातचीत हम आपसे करेंगे। थोड़ा सा हमारे माइक का जो अरेंजमेंट है उसके वजह से हाथ मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम जो बातचीत करेंगे उससे हमारे दर्शकों को बहुत कुछ मिलेगा, आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो एक लंबे समय तक कहावत रही है, मेरे ख्याल से आपकी एज जो है इस समय 31 साल की है, उसी के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा मैं भी हूँ। हमारे माँ बाप हमको पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो आपके साथ में क्या था, या आप ये जो कहावत है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सही है या आज के समय में ये बदल गई है? अभी ऐसा लगता है कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो बोलते थे कि आप पढ़ाई करो, अब जाके ऐसा लगता है कि वो सही कहते थे। बट आप रहते हो कि 16 साल से आप 25-26 साल के वो जो एज में रहते हो, आपको लगता है कि आप दुनिया में जो भी चीज़ें वो सारी अचीव कर लोगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसको 100% देना पड़ता है। और आप एक जगह 100% तभी दे सकते हो जब आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आप वहाँ पे जब पूरा फोकस्ड होंगे। तो जहाँ पे आप 100% देना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई को बाजू में रख के आप वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ कि क्रिकेट पे 100% फोकस करना था। तो मेरे घर से यही कहते थे कि ठीक है, आप एटलीस्ट आप पास होने तक की पढ़ाई कर लो, उसके बाद देखा जाए। क्योंकि लेकिन ये पास होने तक की पढ़ाई कर लो, ये तो मुझे लगता है कि कई घरों की दिक्कत है। मतलब माँ बाप जब थक हार जाते हैं अपने बच्चों से कि आप कितनी पढ़ाई करोगे, या पढ़ाई करने में बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे तो कहते भी हैं कि यार इतना तो कम से कम कर ले कि तू कम से कम पास हो जाए। लेकिन आपके साथ में तो आपकी तो दूसरी कहानी, आप एक सफल क्रिकेटर भी हैं। तो आपके घर में भी इस तरीके का माहौल था, जैसे कि आपने बताया कि अभी यार इतनी तो पढ़ाई कर ले कि पास हो जाए, और क्रिकेट में पूरा 100% फोकस है, डेडिकेशन है, तो उस पर फोकस करो, ध्यान दो? सफल क्रिकेटर मैं अभी 6-7 साल में या 4-5 साल में हुआ। बट जब मैं स्कूल के लिए खेलता था, जब मैं कॉलेज के लिए खेलता था, तब मैंने VCA रिप्रेजेंट नहीं किया था। तब बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप आपके करियर को या आपके पैशन को आप कितना डेडिकेशन देते हो। क्या आपके पेरेंट्स क्या आपके घर से भी उतना ही फ्रीडम है जितना आपको चाहिए है? मीन्स आप जितना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हो या जितना आप क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि
आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि कोई बात नहीं, खेलते रहो, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा दिख रहा था कि अच्छा खेलता है, थोड़ा सा और पुश करेंगे। हम्म, क्योंकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, हम्म, मीन्स 55-60 इतना एवरेज स्टूडेंट था। तो पढ़ाई करके 60 से 70 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 50 का भी 55 का भी वही आप कह सकते हो कि लेवल है, और 65 या 70 का भी वही लेवल है। तो मेरे घर वाले कहते ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो क्रिकेट खेलते हो तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, वो खेलोगे तो क्रिकेट खेलोगे, आप आपके पैशन को फॉलो करोगे तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। हम्म। तो इसमें जैसा आप क्रिकेटर बने तो आपको क्या लगता है कि अब जो फेम मिल रहा है विदर्भ का कैप्टन बनने के बाद में, इसके पीछे की आप मुख्य बात क्या मानते हो? ये आपका, आप इसको लक मानते हो, मेहनत मानते हो, डेस्टिनी मानते हो, या क्या मानते हो कि मतलब, या सबका एक कंबाइंड पैक है कि अक्षय वाड़कर इस तरीके से निकल के आए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको इस समय मिली है? क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड है, हालांकि जितना सक्सेसफुल उसको रहना चाहिए उतना नहीं रहा है। आने वाले समय में वो भी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। हमारे बोर्ड से जितने क्रिकेटर निकल के इंडियन क्रिकेट टीम में जाना चाहिए था उतने नहीं गए। फिर भी हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। तो आपका जो इस समय का सक्सेस देखते हैं उसके पीछे आप सबसे प्रमुख वजह क्या मानते हैं? हम्म, बचपन से लेके अब तक जितना भी हार्ड वर्क किया है, मीन्स ऐसा नहीं कि आप हार्ड वर्क करोगे, आपको आज हार्ड वर्क किया, आपको 2 दिन बाद या 2 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो एक कंटिन्यूस एफर्ट रहता है आपका, विदाउट ये सोच के कि आपको आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप आपके पैशन को फॉलो करते हो, आप आपके पैशन के प्रति डेडिकेटेड रहते हो, वो सारा डेडिकेशन आपको एक ऐसे पोजीशन पे लाके रखता है जहाँ पे आपके हाथ में रहता है कि आप वो टाइम पे और थोड़ा सा पुश कर दो तो आपको थोड़ा सक्सेस मिल जाएगा। कुछ कुछ मीन्स आपको मैं बता दूं कि जैसा अंडर 23 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ से मैक्सिमम लड़के रणजी ट्रॉफी के लिए खेलते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा लाइमलाइट में आना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो एक समय रहता है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो तो आप थोड़ा 1 या 2 साल पुश कर सकते हो। अगर आप वो टाइम पे इन आउट हो, टीम से अंदर हो, बाहर हो, या आप टीम में नहीं हो, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि यार वो टाइम पे मुझे क्रिकेट खेलना है, या आपको अदर जॉब के पीछे भागना है, या कोई भी और दूसरा इनकम सोर्स ढूंढना है जहाँ से मैं मेरा घर चला सकूँ या वो। तो जब मैं 23 साल का था, अंडर 23 का मैं कैप्टन था जब मैं लास्ट ईयर था, तो मैं रणजी ट्रॉफी खेला नहीं था वो टाइम पर। तब भी मैंने ये सोचा था कि पहले, अब मेरा एज निकलते जा रहा है, मिस 23 मैंने क्रॉस कर दिया हूँ, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे और थोड़ा सा दूर होती जाएंगी, तो पहले मैं 1 या 2 साल जॉब पे फोकस करता हूँ कि एक बार जॉब मिल गया तो जितना भी मेरा आने वाला क्रिकेट है उतना मेरा और फिर आगे में बढ़ जाएगा। तो उसी साल मैंने ट्रायल्स दिया। ट्रायल्स देने के बाद मीन्स चंडीगढ़ में मेरे एजी ऑफिस की ट्रायल्स थी, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। फिर नागपुर में ट्रायल्स दी एजी ऑफिस की, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो वहाँ से मैं एक मेरे माइंड से वो थॉट हट गया कि यार मुझे अभी इनकम सोर्स के तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब मुझे मेरा पूरा जो फोकस है, पूरा माइंड है, वो मेरे क्रिकेट के ऊपर लगाना है। तो आप खुल के मेहनत करते हो और खुल के आप आपके एफर्ट्स डालते हो। ऐसा नहीं होता है कि यार चलो 3 घंटे प्रैक्टिस कर ली, 2 घंटे पढ़ाई करना है, वैसा नहीं है। आप पूरा 6 के 6 घंटे आप पूरा क्रिकेट की तरफ देते। तो मैंने भी वही किया। जब मेरा जॉब लगा तब मैंने क्रिकेट की तरफ ध्यान दिया, और वहीं से मेरा रणजी ट्रॉफी का जर्नी स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैंने डेब्यू किया। डेब्यू से लेके अब तक जो भी मेरे परफॉर्मेंसेस है, जो भी मैं अभी तक हूँ, वो उस टाइम के बाद से। आपको एक टाइम के बाद आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, या आइदर दिस और आइदर दैट। तो मैंने ब्रेक लेने का सोचा था, बट नसीब से मेरा जॉब का सिलेक्शन हो गया, और वहाँ से फिर मेरा क्रिकेट जर्नी भी
स्टार्ट हुआ प्रोफेशनली। अच्छा, आजकल ये भी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के प्रति लोगों का आकर्षण तो बहुत ज़्यादा है। आजकल कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं, बचपन से ही भेजते हैं। ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी भी कुछ होनी चाहिए। लेकिन पहला सोच यही रहती है कि यार क्रिकेट इस समय खूब बिल्कुल चल रहा है, और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के या किसी और फील्ड के बड़े स्टार से ज़्यादा जो लाइमलाइट है, जो पैसा है, वो क्रिकेटर्स के पास में है। तो इस सोच के साथ में वो बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं कि यार ये आगे चल के कभी इंडिया खेलेगा, कभी आईपीएल खेलेगा तो बड़ा स्टार बनेगा, नाम होगा, पैसा होगा, फेम होगा। आपको क्या लगता है कि अगर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को, एक तो ये बात हो गई कि आपको अपने बच्चों को किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालना ही चाहिए, उनके फिजिकल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस सोच के साथ में डालना कि यार ये मेरा बच्चा एक तरीके से इस गेम में मैं इसकी शुरुआत करवा रहा हूँ तो ये सक्सेसफुल ही हो, तो एक मेंटल प्रेशर भी कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर में डाला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बचपन से किस तरीके की आदतें बच्चों को डाली जानी चाहिए, या आपके साथ में जो आपकी शुरुआत हुई होगी क्रिकेट खेलने की, कब हुई और किस सोच के साथ में हुई, किस तरीके से आपके पेरेंट्स ने ये तय किया कि आपको क्रिकेट खिलाना है? नहीं, मैं मेरे घर के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड है, हम्म। तो वहाँ पे मैं टेनिस बॉल खेलता था, लोकल बच्चों के साथ खेलता था। तो मेरे मेरे पिताजी ने बस देखा कि अरे यहाँ पे घर के सामने खेल रहा है, तो बस उसको थोड़ा डायरेक्शन देने के लिए कि थोड़ा सा अच्छे बच्चों के साथ रहेगा, प्रोफेशनली थोड़ा सा खेलेगा, अच्छी संगत लगेगी, तो उन्होंने मुझे एकेडमी में डाला। उन्होंने ये इंटेंशन के साथ नहीं किया कि इसको ऊपर खिलवाना है या इंडिया खेलना है या आईपीएल खेलना है या रणजी ट्रॉफी खेलना है। बस उन्होंने देखा मुझे खेलते हुए, बस उसको फिर उधर में डाइवर्ट कर दिया। और मैं सच बात बताऊँ, मैं 16 साल तक मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे सीरियसली क्रिकेट खेलना है। अच्छा। मैं बस ग्राउंड पे जाता था, कभी कभार नहीं भी जाता था, सुबह उठता नहीं था। बट वो एक इनिशियल टाइम रहता, आप जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो, वहाँ से 2-3 साल आपको थोड़ा पिकअप पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। मीन्स आपको खुद को पता नहीं रहता है कि आपका वो पैशन है, बट पैशन प्लस थोड़ा डिसिप्लिन भी लाना ज़रूरी होता है। कभी आप करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी आप छुट्टी मार देते हो, कभी जल्दी निकल जाते हो, तो वो सारी चीज़ें रहती है। बट थोड़े जैसे रन्स बने और मैचेस खेलने मिले, और मैचेस खेलने में थोड़ा सक्सेस मिला, फिर कई सिलेक्शन हुआ, ट्रायल्स में सिलेक्शन हुआ। सर धीरे धीरे हर एक साल थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते जब अंडर 16 में मैं विदर्भ के लिए खेला, तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ। फिर भी ऐसा नहीं था कि यार मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है या कुछ, मैं आगे का सोचा ही नहीं कभी कि मुझे आगे में ये खेलना है वो खेलना है। जब मैं अंडर 19 में परफॉर्म किया, तब मुझे थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी कि हाँ मुझे अभी रणजी ट्रॉफी के लिए सोचना है या मुझे इंडिया के लिए सोचना है। तो वो टाइम था कि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली सोच रहा था खेलने के लिए। और रहा सवाल कि पेरेंट्स को क्या सोच के भेजना चाहिए अपने बच्चों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फ्रीडम देना चाहिए। आप उन्हें खुद को मैच्योरिटी नहीं रहती है 8 तक, 9 तक, 10 तक कि उन्हें क्या करना है। आप बस उनके पैशन को परखिए और उन्हें बस उनका उनका पैशन एक्सप्लोर करने दीजिए। उन्हें खुद को फिर सीरियस, बस आपको उनको बस डिसिप्लिन रखना है और ऑब्जर्व करना है कि वो जो भी कर रहे हो बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस का प्रेशर हर किसी को रहता है, हर किसी को जब मैच में उतरते हैं, ग्राउंड पे उतरते तो हर किसी को परफॉर्म करना है। कोई जानबूझ के परफॉर्म नहीं करता है ऐसा नहीं है। बट आपको वो एक रहता है कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ 4-5 साल में देखा कि पेरेंट्स आके ग्राउंड पे बैठ जाते हैं और बाहर से बोलते कि ऐसा क्यों खेला, वैसा क्यों खेला, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। घर पे आके फिर पेरेंट्स बच्चों को डांटते। फिर वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, सहमा सा रहता है कि यार मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं मुझे परफॉर्म करना है, ये करना है। फिर और उस चक्कर में जितना आप फ्री माइंड रहोगे, जितना आप खुल के खेलोगे या खुल के रहोगे, उतना आपके सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अच्छा, डिसिप्लिन किसके लिए ज़रूरी है? जैसा अभी आप बता रहे थे कि 16 साल तक तो आपको ये पता ही नहीं चला कि आपको सीरियसली जो है वो क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना है। जब
जैसे जैसे सक्सेस मिलती गई, परफॉर्मेंस बेहतर होता गया, तो वैसे वैसे आपको लगा कि अब इस करियर में मुझे सीरियसली फोकस करना है। तो डिसिप्लिन किसको रहना चाहिए, एक बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा है उसको या पेरेंट्स को? नहीं, कैसा है कि एक टाइम तक हम्म। पेरेंट्स ने थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना चाहिए कि भाई चलो उठो, अगर वो नहीं उठ रहा है तो चलो उठो, आपको जाना है, आपको करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। बट एक बार 15 या 16 क्रॉस हो गए, आप वो एज क्रॉस कर दिए, तो आपको खुद को थोड़ा बहुत तो पता लगता है। जब आप स्कूल क्रॉस करके आप कॉलेज लाइफ में आते हो तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तब आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं इस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ, या ये चीज़ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है, किसी को वॉट एवर, यानी सबका अलग अलग रहता है, तो उन्हें वो डायरेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अच्छा, इस समय बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो क्रिकेट को हो रहा है, क्रिकेट की बातों को लेकर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो नए नए अभी हमारा वीसीए का भी T20 प्रो लीग हुई, आईपीएल लंबे समय से चल रही है। एक्चुअल एक लंबा डिस्कशन है ये कि मतलब एक्चुअल क्रिकेट है क्या, मतलब कई लोगों को हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि यार एक्चुअल क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। लेकिन अब जिस तरीके से क्रिकेट के गेम में कमर्शियलाइजेशन आ गया है, एक बड़ा इवेंट हो गया है। अब आईपीएल जब से सक्सेसफुल हुआ तो अलग अलग स्टेट इस तरीके से लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी हमारे विदर्भ में भी लीग ऑर्गेनाइज हुई। तो क्रिकेट को इस तरीके से जो डिस्क्राइब किया जाता है, एक्चुअल क्रिकेट अक्षय वाडकर की नज़र में क्या है? क्या वाकई में वो इस थॉट प्रोसेस के साथ में है कि एक्चुअल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, T20 क्रिकेटर का जो परफॉर्मेंस है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, या क्रिकेट का जो फॉर्मेट है उसको एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है? अक्षय वाडकर को क्या लगता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्रिकेट तो एक क्रिकेट है, हम्म। उसे 3 फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया गया है। हम्म। T20, वनडे, टेस्ट। पहले के टाइम पे टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू था, हम्म। क्योंकि अभी अभी ऐसा है कि T20 को ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, बट वो एक फॉर्मेट है। फास्ट फास्ट हो गया ना अभी, जैसे लोगों की लाइफ फास्ट हो गई है वैसे लोगों को मतलब 4 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, कौन सी टीम जीत गई कौन सी टीम हार गई। और टेस्ट में हम देखते हैं उस समय कहते भी थे कि टुक 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 खेलने वाला ये गेम है। अब तो 4 घंटे में बिल्कुल क्या कहते हैं रिजल्ट सामने आ जाता है, चौके छक्के लग रहे हैं, एकदम फास्ट पूरा गेम हो गया है। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी आप देखोगे कि तो 5 दिन तक गेम चलता है। ऐसा नहीं कि 5 दिन तक नहीं चल रहा है, 2 दिन या 3 दिन में ही ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट का अभी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है। मीन्स जितना जितना बॉलर्स प्रिपेयर होके आते हैं उतना बैट्समैन भी प्रिपेयर हो गया। पहले के टाइम पे वीडियो एनालिसिस का उतना रोल नहीं रहता था हम्म। कि आप हर बैट्समैन की गलती आपको पता चल रही है। वो बस देखते थे कि पिछले 2 साल से वो क्या खेल रहा है, तो वही वो मिस्टेक या वो उनके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे वो उसको हम पकड़ सकते, तो वो पकड़ के रखते थे और वो वैसे उतरते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। आप आज देखोगे और उसको 2 महीने बाद देखोगे तो वो पूरा टोटली चेंज बैट्समैन दिखेगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो एनालिसिस का काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल प्ले होता है। और टी ट्वेंटी में 4 घंटे में रिज़ल्ट मिलता है, टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन में रिज़ल्ट मिलता है। तो आपको हर फॉर्मेट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना ज़रूरी है। जो प्लेयर T20 खेल रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो T20 भी खेल रहे हैं। तो एडॉप्टेशन अभी काफ़ी ज़्यादा प्ले में आ रहा है। कि पहले ऐसा था कि T20 की अलग टीम रहती थी, टेस्ट क्रिकेट की अलग टीम रहती थी। अभी ऐसा नहीं है, आप कोई भी प्लेयर कहीं पे भी खेल सकता है। जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है वो आईपीएल तो खेल ही रहा है। ऐसा नहीं, हर किसी के प्रिपरेशन के ऊपर रहता है कि कभी कोई बैट्समैन किसी ने अच्छा शॉट डेवलप कर लिया, स्कूप शॉट डेवलप कर लिया या रिवर्स स्वीप डेवलप कर लिया, अरे ये तो टेस्ट बैट्समैन था, ये अभी कैसे का एकदम से T20 में रन्स कर रहा है। किसी ने यॉर्कर अच्छा कर दिया तो सडनली वो T20 टीम में आ जाता। किसी ने अच्छा स्विंग बॉलिंग डालना सीख गया तो सडन T20 से टेस्ट क्रिकेट में आ जाता है। तो एडाप्टेशन का गेम है, जितना आप जल्दी एडाप्ट कर रहे हो, जितना जितना ज़्यादा आपका फिटनेस। अभी
काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो गया है कि आपको हर फॉर्मेट के लिए फिट रहना है, क्योंकि क्रिकेट में थोड़ा पैसा भी दिख रहा है ना। मीन्स आप देख रहे हो एक एक प्लेयर 25 लाख 30 लाख में जा रहा है, पहले इतना पैसा नहीं था, अभी बेस प्राइस ही 30 लाख हो गया है। तो कौन कौन नहीं खेलना चाहेगा क्रिकेट या T20? अगर तुम आपको 4 घंटे के लिए 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए मिले, तो वो क्यों सोचेगा कि यार मैं 5 दिन खेल के, यानी वो थोड़ा इस कमर्शियली भी वो थोड़ा सा सोचते हैं, यानी पर जिसको पैशन है तो वो बोलते हैं कि मुझे तो बस क्रिकेट खेलना है, कोई भी फॉर्मेट रहे तो मुझे बस क्रिकेट खेलना है। अच्छा, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने जो अभी लीग आयोजित की थी, वो कैसी रही उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। वो जब शुरू हुई तब इतनी चर्चा नहीं थी, पर फाइनल आते आते उसका भी बड़ा माहौल बन गया, नागपुरी भाषा में हम कहें तो, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मैच देखने के लिए गए और बड़ा इन्जॉय भी किया। आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, वीसीए का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा? क्योंकि इस तरीके का पहला मौका था कि वीसीए बोर्ड जो है वो इस तरीके से एक इवेंट का आयोजन करे। हालांकि अलग अलग जो पहले से बीसीसीआई के इवेंट्स चल रहे हैं उनका आयोजन तो होते रहता है, पर इस तरीके से एक कमर्शियल वे में एक लीग का आयोजन पहली बार हुआ था। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, ना केवल आपका, बाकी और खिलाड़ियों का, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, काफ़ी काफ़ी अच्छी लीग हुई। मीन्स ऐसा नहीं कि उसे ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, पब्लिसिटी भी काफ़ी काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी हुई। बट वही था कि कितने प्लेयर्स आपके आईपीएल खेल रहे हैं, जितने आपके प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं या जितने स्टार प्लेयर रहते हैं, उतना वो लीग एकदम थोड़ा उठ के दिखता है। तो जैसे ये लीग में जितेश शर्मा था, अथर्व तायडे था, दर्शन नलकांडे था, यश ठाकुर था। तो जितने आपके इंडिया प्लेयर्स रह गए, जितने आपके आईपीएल प्लेयर्स रहते हैं, तो उतना वो लीग का नाम होता है, हाँ ये प्लेयर्स है। अब फाइनल मैच में 25 से 30 हज़ार लोग थे। ये एक टीम में जितेश था, सेमीफाइनल खेलोगे तो अथर्व तायडे था, दर्शन नलकांडे की टीम थी। तो जितना पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी उतनी मिली। आगे में चल के मुझे लगता है कि और विदर्भ विदर्भ लीग को, विदर्भ T20 लीग को और ज़्यादा थोड़ा सा पब्लिसिटी मिलेगी या और एनकरेजमेंट मिलेगा, और जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है ऐसा, और जो लोकल बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, तो जो बच्चे अंडर 19 खेलते हैं या जो बच्चे छोटे हैं, उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये भैया तो अभी तक हमारे साथ खेल रहे थे, वो सडनली टीवी पे आ गए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो वो रोल मॉडल धीरे धीरे बनते जाते हैं, और उनको देख के हर दूसरा व्यक्ति, हर दूसरा प्लेयर सीखते जाता है। और एक मौका भी मिल सकता है ना, क्योंकि अभी मान लीजिए कि विदर्भ में या नागपुर के आसपास में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा उन्होंने, लेकिन हर किसी का संभव नहीं कि वो टीम इंडिया ए में जाए या इंडियन क्रिकेट टीम में जाए या आईपीएल में खेले। तो एक उनके पास में एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो वीसीए यहीं उपलब्ध करा के दे सकता है। तो आज से 10 साल 20 साल के बाद में उनके लिए बेहतर एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहां वो परफॉर्म कर सकेंगे। इस बार तो शुरुआत में ऐसा रहा कि जो फीस थी वो प्लेयर्स को थोड़ी सी कम मिली, लेकिन अब जैसे जैसे ये इवेंट सक्सेसफुल होगा वैसे वैसे फीस भी बढ़ेगी। अगर आप साझा कर पाएँ कि ये जो अपना विदर्भ का T20 प्रो लीग हुआ, इसमें क्रिकेटर्स को कितने पैसे मिले, क्योंकि बड़ी उत्सुकता रहती है, मतलब लोग ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यार कितना पैसा मिला होगा। एक बड़े इवेंट में तो आईपीएल की तो बोली लगती है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है तो सब कोई देखते हैं। इस वाले इवेंट में कितने पैसे मिले, अगर आप वो सक्सेसफुल वो अगर साझा कर पाएँ तो? जैसे वीसीए ने 3 कैटेगरीज बाइफरकेट की थी। पहले कैटेगरी में सारे रणजी प्लेयर्स थे, दूसरे कैटेगरीज में अंडर 23 और अंडर 19 के बच्चे थे, और थर्ड कैटेगरी में थे जो भी लोकल बच्चे जिन्होंने वीसीए रिप्रेजेंट नहीं किया है, जो लोकल है। तो फर्स्ट कैटेगरी में 2,50,000 था, सेकंड कैटेगरी में 1,50,000 था, और थर्ड कैटेगरी में 75,000 था। बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई अपना करियर दांव पे लगा के खेलता है। अब ये सारे बच्चे 20-22 साल के, सब ग्रेजुएटेड है, हर किसी को अपना करियर देखना है। अगर आपको क्रिकेट तो आप करियर देख ही रहे, बट क्रिकेट से आपको अगर इनकम आ रही है तो क्यों ना उसको और
और थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता है कि मुझे क्रिकेट से पैसा आ रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा तो थोड़ा और पैसा मिलेगा। तो क्रिकेट खेलने के साथ साथ पैसा भी मिलना काफ़ी ज़रूर रहता है। ये लीग के ये लीग के माध्यम से काफ़ी बच्चों को पैसे मिले, और वो पैसे मिलने काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हो। उससे आप मोटिवेटेड रहते हो, और फाइनेंशियली आप थोड़े से सेटल्ड हो जाते हो, थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हो। हर साल आप बैट पे या ग्लव्स पे या अपने क्रिकेटिंग गियर्स पे आप 1,50,000, 1,00,000, 1,50,000 आप ऐसा खर्च करते हो, तो उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए ना। तो वही चीज़ है, ये लीग के माध्यम से बच्चों को थोड़ा फाइनेंशियली थोड़े सेटल्ड हो गए। अच्छा, क्रिकेट एक मार्केट में तब्दील हो रहा है क्या, बाजार में तब्दील हो रहा है? और अगर ऐसा लोग कहते भी हैं कि ये बाजार बन रहा है, तो इसमें आप जैसे जो क्रिकेटर्स हैं उसको वो किस तरीके से देखते हैं? ये गलत है, सही है? या क्रिकेट जिस तरीके से ग्लोरीफाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसको अगर कोई बाजार कह रहा है तो उस पे आप लोग एक तरीके से विरोध दर्शा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, नए टैलेंट्स को मौका मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अच्छे खासे वो पैसे कमा रहे हैं, कुछ सीजन्स खेल रहे हैं। क्योंकि किसी खिलाड़ी की लाइफ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत लंबी नहीं हो सकती, आप किसी सर्विस में नहीं है। तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई अक्षय वाडकर को ये कहता है कि यार आप ऐसे प्रोफेशन में हो जो एक तरीके से पूरा का पूरा बाजार है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अक्षय उनको जवाब देने के लिए क्या कहेंगे, क्या अपने तर्क रखेंगे? नहीं, मैं तो सीधा बोलूँगा कि ये तो मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ। बाकी जो लोगों को सोचना है वो तो लोग सोचेगी कि कोई बोलेगा कि यार आप इतना कमा रहे हो, कोई बोलेगा कि यार आप क्या क्रिकेट खेल रहे हो। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग सोच रहती है। बट मैं कहूँगा कि हर कोई अपना अपना पैशन फॉलो करता है, और उसने पैशन फॉलो करने को ना, क्रिटिसिज्म तो होगा ही। आप परफॉर्म करोगे तब भी क्रिटिसिज्म होगा, नहीं करोगे तब भी क्रिटिसिज्म होता है। आप थोड़े पैसे कमाओगे तब भी आपको लोग बोलेगी कि यार ये तो बहुत पैसे कमा रहा है। आप अगर पैसे नहीं कमाओगे तब भी आप बोलते कि इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, हाँ, खेल में पूरा समय बर्बाद कर दो दिया है। रुपए भी नहीं कमा रहा है। तो लोगों का तो काम ही है बोलना। हम्म। बट आपको पता रहना चाहिए कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हो, आप किस वे से जा रहे हो, आसपास में कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है। और आसपास, यानी मैं तो स्ट्रेट बोलूँगा कि आप अभी थोड़ा पैसों के लिए भी खेलना ज़रूरी होता है। वो टाइम चला गया कि आप खेलते थे और बस घर चले आते थे। अभी आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी देखना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और क्रिकेट भी इतना फास्ट ग्रो हो रहा है कि आपको देखना ही पड़ता है फाइनेंशियली। अच्छा, क्रिकेट महंगा गेम है क्या? क्रिकेट महंगा गेम है, क्योंकि आपको अगर एक अच्छा बैट चाहिए तो वो अच्छा बैट ही आपको 15,000, 20,000 रुपये, पहले जो बैट 5,000, 7,000 में मिलते थे, अभी वो सीधा सीधा 15,000 के, 20,000 के। या आप अगर अच्छा लेवल का क्रिकेट खेल रहे हो जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम्म। तो जो 15,000 के बैट है वो भी पसंद नहीं आते, तो सीधा 50,000 के बैट, 40,000 के बैट ऐसा बच्चे खरीदने को देखते। और एक बैट टूट गया तो सीधा 50,000 चले गए। तो दो बैट, तो एक बैट ही, दो बैट आपके 70,000, 80,000 के आते हैं। बाद में क्रिकेटिंग गियर्स, ग्लव्स हो गया, बैट हो गया, हेलमेट हो गया, बाद में शूज़ आपको ख़रीदने पड़ते हैं। एक शूज़ आता है, रनिंग शूज़ अलग रहते हैं, मैच में खेलने के स्पाइक्स शूज़ अलग रहते हैं। तो ओवरऑल आपका सिर्फ क्रिकेटिंग गियर पे आप 1 लाख से 1,20,000 रुपये खर्चा करते हो, आप अगर अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हो तो। उसके बाद आपका डाइट आता है, आपकी कोचिंग फ़ीस आती है, हम्म। सारी सारी चीज़ें आप अप्रोक्स 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए आपको साल में लगता ही है। क्योंकि आपको अगर अच्छा खेलना है तो हर चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर होता है। हम्म। अगर आप काम चलाऊ करना चाहोगे तो वो तो फिर 15,000 में भी होता है, 10,000 में भी होता है। बट अगर प्रोफेशनल खेलना है तो पैसा खर्चा होता ही है। लेकिन ये खर्चे वाली जो बात आप बताएं, अब जब शुरू शुरू में क्रिकेट शुरू करते हैं तब की हो सकता है कि ये पोजीशन हो, उसके बाद में क्योंकि अब बोर्ड के साथ में जब आप जुड़ जाते हैं किसी बोर्ड के साथ, जैसे आप विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि अब एसोसिएशन जो है वो बहुत बेहतर सुविधाएं जो हैं वो खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है, एक तरीके से केयर टेकर की भूमिका में हो जाती है। क्योंकि अब वीसीए है और
अगर नेशनल लेवल के कोई परफॉर्मेंस है तो जब तक वो आपको रिसोर्सेस नहीं देंगे, जब तक बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तब तक उनके खिलाड़ी बाहर में जाके परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब तो वीसीए भी जो है वो बहुत हद तक जो है वो क्रिकेटरों को, या अलग जो बोर्ड है, एसोसिएशन है, वो भी कई तरीके से मदद करता है। सुनने में आता है कि बीसीसीआई कई तरीक़ों से मदद करता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एसोसिएशन है, वीसीए एसोसिएशन जो है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, वो किस किस तरीके से खिलाड़ियों के केयर टेकर की जिम्मेदारी निभाता है, किस तरीके से मदद करता है, उन्हें किस तरीके से सुविधाएँ उपलब्ध कराता है? जैसे अभी हमारा कैंप रहता है, हम्म। जैसे बारिश शुरू हुई तो हमारा फिटनेस कैंप लग जाता है। तो वीसीए आपको प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग देती है। जो भी 30-35 प्रोबेबल्स रहते हैं, जो लगता है कि जो वीसीए को लगता है कि आगे में चल के ये हमारा बैच है और इसमें से हम अंडर 23 या रणजी ट्रॉफी के बच्चे हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे, हम्म। तो उनको प्रॉपर 1 महीना 2 महीने का ट्रेनिंग देना, प्रॉपर प्रैक्टिस करवाना, प्रॉपर खाना भी देना। तो वीसीए इस मामले में बहुत अच्छा है कि हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ वो प्रॉपर A to Z बहुत अच्छा A1 फैसिलिटीज़ देता है। रहा सवाल क्रिकेटिंग वाइज का, तो मुझे लगता है बीसीसीआई जो 15 लोग जो खेलते हैं टीम में, बस उन्हीं को फैसिलिटीज़ है कि मैच फीस जो मिलती है रणजी ट्रॉफी में आपको 40,000 50,000 पर डे के हिसाब से मैच फीस मिलती है। बट ये सवाल ये तो सिर्फ 15 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए। बट जो लोकल क्रिकेटर्स है, जो टीम में नहीं है और जो साल भर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए खर्चा करना, एक्सपेंसेस बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो खर्चा करने के लिए ये जो लीग है, ये सबसे बेस्ट सोर्स है। उन्हें थोड़ा फाइनेंशियल, जो सोचते हैं कि यार 23-24 साल का, ठीक है यार, अभी हमारा कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ हो नहीं सकता है, तो अभी हम थोड़ा अदर चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। बट ये लीग स्टार्ट होने के बाद से बच्चों के करियर का टाइम थोड़ा और एक्सटेंड हो गया है। जहाँ पे 23-24 साल सोचते थे, अभी 28-29 साल तक आप खेल सकते हो क्रिकेट के, सिर्फ क्रिकेट पे खर्चा करके। इतनी बातें आपने बताई वीसीए के बारे में। वीसीए इस तरीके से अपने खिलाड़ियों को पूरी तरीके से मदद कर रहा है, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि चाहे हम दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन को देखें, या आज के समय में यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को देखें, या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को देखें, वहाँ से जितने बड़े पैमाने पर प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम में जा रहे हैं, वैसा बहुत अच्छी बेहतर पोजीशन विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की नहीं है, यहाँ के प्लेयर्स की नहीं है। उमेश यादव जो हैं वो एक नाम है कि मतलब यहाँ से वो इंडियन क्रिकेट टीम में गए हैं, उनका करियर भी बड़ा शानदार रहा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि मतलब क्यों ऐसा हुआ होगा कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं मिल पाई? उसके पीछे की वजह क्या होगी, या ऐसा है तो उसको किस तरीके से, ये जो तस्वीर है इसको कैसे बदला जा सकता है? वीसीए इतने साल से परफॉर्म कर ही रहा है। जैसे आप देखो कि दिल्ली से गौतम गंभीर खेले हुए हैं, ईशांत शर्मा खेले हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग खेले हुए हैं, यूपी से भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं, और बाकी सारे क्रिकेटर्स खेले हुए हैं। मुंबई से काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेले हुए। तो अगर कोई उनके बारे में बोल देता है कि यार ये बच्चा अच्छा है, तो सडनली वो लाइमलाइट में आ जाता है। बट यहाँ से आप सिर्फ देखा जाए तो उमेश यादव, फैज़ फजल और पहले प्रशांत वैद्य सर खेले हुए। तो प्लेयर्स के पीछे कौन बोल रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लेयर्स को थोड़ा बैकिंग रहना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर कोई बड़ा क्रिकेटर किसी के बारे में एक ट्वीट भी कर दे तो उसका नाम हो जाता है कि यार इसने बोल दिया, कौन है। सोशल मीडिया पे हवा फैल जाती है कि यार अरे ये बच्चा अच्छा है। सब अभी तो सोशल मीडिया का सब हो गया कि एक 100 मार दिया तो 10 स्टोरीज आ जाती उसके पीछे। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको कंटिन्यू परफॉर्म करते रहना पड़ता था, तब जाके आपको पता, आप लोग आपकी तरफ ध्यान देते थे। अभी आप
30 रन भी बना दो तो, और स्टोरीज डाल दो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, अरे वाह क्या बात है। तो आपके पीछे बोलने के लिए जो लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे विदर्भ भी वो स्टेज पे आ रहा है कि जहाँ से विदर्भ के बच्चे भी खेलेंगे। अरे आपको लगता है कि एक इस तरीके की भी थिंकिंग है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप तो अब सक्सेसफुल हो गए, आपका करियर बेहतर हो गया, आगे चल के भी आप बेहतर करेंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट को शुरू करते हैं या किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शुरू करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर ऐसे जो बच्चे हैं उनको आपका क्या सलाह रहेगी, आप कौन सी ऐसी बात करेंगे, कहेंगे जिससे वो मोटिवेट हों? क्योंकि बहुत सारे हमने एग्जाम्पल ऐसे भी देखे हैं कि अगर किसी चीज़ में सक्सेसफुल उन्हें नहीं मिलती है, ख़ास तौर से ऐसे क्षेत्र में जब आप जुड़े हैं जहाँ पर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अब जैसा आप बातचीत कर रहे हैं आप और हम, तो आपने एक जगह नसीब का भी जिक्र किया, तो वो भी एक हो सकता है कि एस्पेक्ट हो कि नसीब और लक भी जो है वो काम करता हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि मैं अक्षय वाडेकर के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। अक्षय विदर्भ क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, लेकिन अब तक उन्होंने आईपीएल नहीं खेला है। तो संभव है कि आगे चल के रास्ते निकलें, या हो सकता है कि अगर डेस्टिनी ने यहीं तक एक तरीके से रास्ता तय किया हो तो वहीं तक रास्ता हो। तो इन चीज़ों से कैसे एक खिलाड़ी लड़े, कैसे जूझे? ये दुनिया का एक सच तो है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप कितना भी सर पटक लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके नसीब में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ये भी है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं अगर मेहनत करना स्टार्ट करूँगा ही तो आपको आपको 100% वो चीज़ मिलेगी मिलेगी। 10 में से 2 प्लेयर इंडिया खेलते हैं, 5 प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, बाकी सारे तो लोकल क्रिकेट खेल ही रहे हैं। बट आप ये सोच के नहीं खेल सकते कि यार हर बार कि मुझे इंडिया खेलना है या ऐसा क्या। आप बस आपके पैशन को फॉलो करो, और जो चीज़ आप अगर आपके नसीब में होगा, अगर आप सही में वो चीज़ को डिज़र्व करते हो तो आप आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ तक लेके जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना ट्रूली, कितना दिल से आप वो चीज़ को फॉलो करते हो। कभी कभार बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है, बट वो उतना हाई लेवल हम सोचते हैं कि यार इसने खेलना चाहिए था, उसने खेलना चाहिए था, बट वो नसीब का भी पार्ट है कि नहीं खेल पाए। कोई नहीं खेल पाया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट आप मेहनत करना आपके हाथ में, और जैसे आपका ट्रैक जा रहा है आपको अच्छे लोगों के साथ मिलना, उसके साथ प्रैक्टिस करना, या जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वही चीज़ आप करो, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप हो गई। लेकिन एक चीज़ अब ये भी हो रही है, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर हम सोचें और देखें, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, तो आजकल ये हो गया कि गवर्नमेंट भी जो है अच्छे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। आप अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो गवर्नमेंट के जो अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं वहाँ आपको जॉब पर रख लिया जाता है, और अच्छा मतलब पे स्केल भी अच्छा होता है। एक तरीके से ये भी जो है एक अच्छी बात है, और खिलाड़ी जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका एक तरीके से सरकार भी संरक्षण करती हुई दिखाई दे रही है। आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं है? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मैं गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ क्रिकेट की वजह से ही हूँ। क्योंकि जब से मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तब से मैंने पढ़ाई पे कम ध्यान दिया। अगर मुझे क्रिकेट से जॉब नहीं लगती थी और मैं रणजी ट्रॉफी भी खेलता रहता था, तब भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में रहता था, या मैं ऐसा सोच में रहता था कि यार मुझे परमानेंट जॉब नहीं है। क्रिकेट से अगर आज आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कल बाहर हो जाओगे, या आप अगर आज इंजर्ड हो गए, मैच चलते चलते आप इंजर्ड हो गए, आप बाहर हो गए टीम से, तो आपकी इनकम का सोर्स क्या। बट जॉब लगने के बाद से आपका करियर तो सेट हो गया ना। अगर आप परफॉर्म करते भी हो या नहीं भी करते हो, तब भी आपको पता है कि एक सर्टेन अमाउंट आपके पास में हर महीने आनी ही वाली है। तो ऐसा नहीं कि क्रिकेट सिर्फ खर्चा ही करवाता है, बट क्रिकेट
ने काफ़ी बच्चों के करियर भी सेट हुए हैं क्रिकेट से। और जैसे स्पोर्ट्स कोटा में निकलता है, एजी ऑफिस में निकलता है, कस्टम्स में निकलता है, इनकम टैक्स में जगह निकलती है। तो और बाकी जैसे इंडियन ऑयल हो गया, ONGC। ओएनजीसी हो गया, ये सारे जो कॉरपोरेट कंपनीज है, ये भी प्लेयर्स को स्टाइफंड पे रखती है और उन्हें पैसा देते हैं खेलने का। तो क्रिकेट में काफ़ी काफ़ी स्कोप है। आप आपके करियर को अगर आप भले ही आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, बट क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, आप अंपायरिंग हो गई, वीडियो एनालिसिस्ट हो गया, कोच हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ट्रेनर हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप क्रिकेट को छोड़ के आप बाकी चीज़ों में भी पैसा कमा सकते हो। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मैं एजी ऑफिस डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, ये सवाल मेरा ये था कि आपको ये नौकरी क्रिकेट की वजह से मिली। आपको लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव वे से जाते थे, तो जिस तरीके से आप औसत विद्यार्थी रहे हैं, औसत छात्र रहे हैं, आप उस गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर पाते थे? गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे एंट्री भी नहीं मिलती थी। मैं जिस जिस तरीके से मैं पढ़ाई करता था, तो मुझे फॉर्म भी नहीं भरने देते थे। हाँ। बट बहुत सारे लोग हैं जो 80% 90% उन्होंने लेके भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। मुझे एज अ क्रिकेटर मुझे गवर्नमेंट जॉब लगे, तो मैं खुद को काफ़ी नसीबवान समझता हूँ कि क्रिकेट ने एटलीस्ट, हाँ ठीक है, मैं अभी एट प्रेजेंट इंडिया नहीं खेल रहा हूँ या आईपीएल नहीं खेल रहा हूँ, बट जो भी मैं हूँ अभी, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। और काफ़ी क्रिकेटर्स का सपना रहता है कि वो रणजी ट्रॉफी खेले, वो इंडिया खेले। मैं रणजी ट्रॉफी खेला, मैं कैप्टन हूँ, और वो कैप्टन होके मेरे कैप्टनशिप में रणजी ट्रॉफी जीती। तो काफ़ी क्रिकेटर का सपना रहता है कि ये सब चीज़ें वो हासिल करे, बट वो हासिल हो नहीं पाती है, उनका पूरा करियर चले जाता है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो मैं जीते जी मैंने ये चीज़ें हासिल की। बहुत कम लोगों ने ये सब हासिल किया है, तो मैं खुद को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मैं ये सब चीज़ों का पार्ट रहा हूँ। विदर्भ ने 4 रणजी ट्रॉफी फाइनल खेले, चारों का पार्ट रहा हूँ, उसमें से 3 जीते, वो 3 का पार्ट रहा हूँ। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से। अच्छा, अब हम आपने रणजी का जिक्र कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा शानदार परफॉर्मेंस जो है विदर्भ क्रिकेट टीम ने किया रणजी में। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से वो पूरा माहौल रहा जब वो ट्रॉफ़ी आपके हाथ में आई और एक तरीके से विक्ट्री को आप लोगों ने सेलिब्रेट किया और रणजी में एक तरीके से डंका जो है विदर्भ क्रिकेट टीम का बजा? नहीं, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो पहले 2 साल खेले उसमें काफ़ी सीनियर प्लेयर्स थे, जो फैज़ फजल भैया थे, वसीम जाफ़र थे, गणेश सतीश थे, श्रीकांत वाघ थे, अक्षय वक्रे थे, काफ़ी सारे सीनियर क्रिकेटर्स थे, जूनियर कम थे। बट ये वाले रणजी ट्रॉफी में सीनियर और जूनियर थोड़े से ज़्यादा थे। सीनियर्स में अक्षय वक्रे भैया थे, करुण नायर था, मैं था, ध्रुव शौर्य था। तो हम 3-4 ही लोग थे, बाकी सारे जूनियर्स क्रिकेटर थे जिनके सिर्फ 1 या 2 साल उन्होंने डेब्यू करके हुए। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यूथ में इससे पता चलता है कि विदर्भ में कितना टैलेंट है। जो यूथ के जो बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने दिखाया, काफ़ी अच्छा मैच्योरिटी दिखाया उन्होंने कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हम फंसे, 2-3 बार मैच में फंसे, बट उन्होंने वो टाइम पे निकाल के दिया। आदित्य ठाकरे ने अच्छा परफॉर्म किया, हर्ष दुबे ने अच्छा परफॉर्म किया, पार्थ रेखड़े ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ओवरऑल सबके परफॉर्मेंस से विदर्भ जीते। दानिश मलेवार ने अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसका डेब्यू सीज़न था ये। हमें वरी था कि 3 नंबर पे कौन खेलेगा, बट उसने काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी दिखाई। करुण नायर ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अपना हर मैच में शो किया। यश राठौड़ ने अच्छा अपना एक्सपीरियंस शो किया, बेस्ट बैट्समैन रहा है पूरे टूर्नामेंट का। हर्ष दुबे बेस्ट बॉलर रहा है। तो हर किसी के कंट्रीब्यूशन के, हर किसी के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से जीती। और कह सकते कि लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा प्ले में होता है। किसी का कोई टाइम पे कैच छूटना या किसी का ब्रिलियंट कैच पकड़ लेना और मैच पूरा घूम जाना हमारी तरफ। तो
आप मेहनत तो करते ही हो, आपकी हर चीज़ बराबर प्रॉपर लाइनअप रहना ज़रूरी होता है एक टूर्नामेंट जीतने के लिए, और वो इस साल हुआ। आपको लगता है कि अब विदर्भ क्रिकेट टीम का जो पूरा ईयर लॉन्ग जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद में अब सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा बदलेगा और हम देखेंगे कि आईपीएल में या जो और जो दूसरी टीमें हैं, बड़ी टीमें हैं, अपग्रेड टीमें हैं, रणजी के ऊपर की टीमें हैं, वहाँ पर जो है विदर्भ के क्रिकेटर्स को जो है वो मौका मिलेगा? और सबसे ज़रूरी सवाल तो मेरा ये है कि आपने कुछ अपने लिए गोल सेट किया हुआ है क्या कि आपको आईपीएल कब खेलना है, आपको टीम इंडिया का हिस्सा कब बनना है, या टीम इंडिया के ए में कब जाना है? मेरा तो बचपन से सपना है कि मुझे एक टेस्ट क्रिकेटर बनना है। मीन्स ऐसा नहीं कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर बनना है तो मुझे T20 नहीं खेलना है, ऐसा नहीं है। हम्म। बट वो एक सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर को एक नंबर मिलता है, हम्म। जर्सी नंबर, कैप नंबर मिलता है। तो वो कैप नंबर का मुझे काफ़ी मैं काफ़ी उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ कि यार मुझे भी एक, क्योंकि सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर को ही नंबर मिलता है, बाकी आप वनडे खेलोगे या T20 खेलोगे आपको नहीं मिलता है। किस बट तरीके का नंबर रहता है? जितने क्रिकेटर्स रिप्रेजेंट किए हैं हम्म। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, तो उन्हें वो नंबर मिलता है कि आप, हाँ, ये आप 100वें प्लेयर हो या अच्छा। आप 150वें प्लेयर हो। हम्म। तो वो नंबर का वो एक अलग चार्म है कि आप अगर वो नंबर हासिल करते हो तो आप एक टेस्ट क्रिकेटर कहलाते हो। तो मुझे मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने की मैं मैं वो कहूँगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है। तो एक बड़ी, आपको लगता है कि एक अचीवमेंट अब भी क्रिकेटरों के लिए ये है, कोई भी चाहे क्रिकेट कितना भी ग्लैमराइज हो जाए, कितना भी कमर्शियल हो जाए, लेकिन हर क्रिकेटर का, सक्सेसफुल क्रिकेटर का एक सपना रहता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले। वो एक बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। हाँ, क्योंकि आप देखो कि टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट बोलते ही उसी के लिए कि आपका उसमें स्किल का भी काउंट होता है, आपका टेम्परामेंट का भी टेस्ट होता है, आपका फिटनेस का भी टेस्ट होता है, आपकी सारी चीज़ों का टेस्ट होता है, इसलिए उसको टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं। आपको 5 दिन, हर दिन विकेट अलग बिहेव करता है, हर सेशन में हर सेशन में आपको अलग चैलेंज रहता है, कंडीशंस अलग रहती है। तो हर हर दिन, हर सेशन में, हर विकेट के हिसाब से आपको खुद को एडप्ट करना पड़ता है। कभी आपको मार के खेलने की ज़रूरत होती है, कभी आपको रुक के खेलने की ज़रूरत होती है। तो हर टेम्परामेंट, सभी चीज़ों को लेके वो एक टेस्ट क्रिकेटर बनता है। तो टेस्ट क्रिकेटर आपको बनना है, उसको लेके किस तरीके से आप इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी कोचिंग शुरू है, किस तरीके से प्रैक्टिस शुरू है? अभी एट प्रेजेंट तो फिटनेस कैंप रहता है, तो जितना आप ये समय पे फिटनेस पे ध्यान देते हो वो पूरा आपका पूरा सीज़न काम में आता है। मीन्स फिटनेस आप अच्छा भागने या अच्छा शॉट मारने के लिए तो करते ही हो, बट फिटनेस उसे बोलते हैं जब आप थकते हो, जब आप दिन भर आप खेलते हो, दिन भर खेलने के बाद जब आपको दूसरे दिन फिर से ग्राउंड पे उतरना होता है, वो जो दिन ख़त्म होने के बाद दूसरा दिन शुरू होने के जो बीच का समय रहता है, शाम से लेके रात का, रात से लेके सुबह तक का, आप कितना अच्छा रिकवर करते हो खुद को। जितना आपका अच्छा फिटनेस रहेगा उतना आप जल्दी रिकवर हो पाओगे, उतना ही। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि एक मैच खेल लिया, दूसरे दिन बॉडी टायर्ड है, परफॉर्मेंस उतना निकल नहीं पा रहा है, तो वो परफॉर्मेंस सारा निकलने के लिए तीनों फॉर्मेट में आपको हर मैच खेलने के लिए, हर दिन आपको ग्राउंड पे 100% इंटेंसिटी के साथ खड़े रहने के लिए आपको फिटनेस करना ज़रूरी होता है। और वो फिटनेस का टाइम आपको बारिश में ही मिलता है। बाकी सीज़न के टाइम भी ऐसा नहीं कि फिटनेस नहीं होता है, सीज़न के टाइम का आपका फिटनेस बस मेंटेन होता है। बट जो आपको फिटनेस बढ़ाना होता है, जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, जिम बोलो या रनिंग बोलो, कार्डियो, तो वो आपका यही टाइम पे होता है, क्योंकि ये टाइम पे आप प्रैक्टिस तो कर ही नहीं सकते। जिनको प्रैक्टिस करना है वो ऑब्वियसली इंडोर फैसिलिटीज़ होती ही है, बट फिटनेस पे ये टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। अच्छा, अभी की जो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की विदर्भ की जो टीम है उसको आप लीड कर रहे हैं,
किस तरीके से बॉन्डिंग है सबकी, किस तरीके से प्लेयर्स हैं, किस तरीके से एक दूसरे से कोलैबोरेशन है, ड्रेसिंग रूम में किस तरीके का माहौल रहता है। हम ये भी देखते हैं कि चाहे छोटी टीम से लेके बड़ी टीम तक हो, कुछ प्लेयरों की अपने आप में आपस में बड़ी ख़ास बॉन्डिंग होती है। तो किस तरीके से एक विदर्भ क्रिकेट टीम की इस समय बॉन्डिंग है जिसको आप लीड कर रहे हैं, और इतना बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस जो है वो टीम दे ही रही है? अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि जब हम पहले जीते 2017, 18, 18, 19 में, तब सीनियर्स काफ़ी थे हम्म। और जूनियर्स छोटे थे। बट अभी मेजॉरिटी में सभी एज में सभी प्लेयर्स एक ही एज के, मीन्स 1 या 2 साल का फ़र्क होगा। मेजर डिफरेंस नहीं है कि किसी में 8 साल का फ़र्क है, किसी में 5 साल का फ़र्क है, ऐसा नहीं, 1 या 2 साल का फ़र्क है। तो हर किसी को अपने अपने एक दूसरे के बारे में पता है कि कौन कौन से समय पे अच्छा खेलता है, कौन कौन से समय पे नहीं खेलता है, कौन, यानी हमारा तो ऑन द फील्ड है ही अच्छा, बट जो लड़के हैं उनका बाहर में ऑफ द फील्ड भी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा है। मैच ख़त्म होने के बाद 6-7 बच्चे एक साथ रूम में बैठते हैं, बातें करते हैं, या कभी बाहर चले जाते हैं। जब प्रैक्टिस रहती है तब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा गेम खेल लिए, एक्स्ट्रा फुटबॉल खेल लिए, लेग वॉलीबॉल खेल लिए, फुटी खेल लिए, वॉलीबॉल खेल लिए। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अभी कर रहे हैं बच्चे, जिससे उनका ओवरऑल बॉन्डिंग भी और बढ़ रहा है, और वो होना भी चाहिए। जितना आप ऑफ द फील्ड अच्छा रहोगे, ऑन द फील्ड और अच्छा होता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है कि यार, अरे मैं बॉडी क्यों कूदूँ मैं, यार मेरे बॉडी को लग जाएगा। पर ऐसा दिखता है ना कि यार सब अपने ही हैं, कूद जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी टीम के लिए तो करना है, अपने दोस्तों के लिए तो करना है। तो वो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, एक दूसरे के लिए कूदने को तैयार है, एक दूसरे के लिए झगड़ने को तैयार है। तो काफ़ी अच्छा सराउंडिंग है। अच्छा, जब आप लोग आपस में मिलते होंगे, मैच के समय तो मिलते ही होंगे और सब लोकल हैं, तो किस तरीके से एक दूसरे के बॉन्डिंग रहती है, किस तरीके से टाइम पास करते हैं, कहाँ चिल करने जाते हैं आप लोग, और किस तरीके से जो हमारे विदर्भ के क्रिकेटर हैं वो इन्जॉयमेंट करते हैं अपने साथ में, जब एक टीम की पूरी उन सब की आपस में कंपनी रहती होगी तो किस तरीके से एंजॉय करते हैं, किस तरीके से? नहीं, हर किसी का एक अपना कंफर्ट जोन रहता है। ऐसा नहीं कि सब हम एक साथ चले जाते, 6-7 लोग ऐसा, यानी हम एक टीम एक्टिविटी भी करते हैं जिसमें सब टीम एक साथ मिलती है, और हम कभी गेम खेल लिए, या कभी डांस का प्रोग्राम रख दिए, या कभी मिमिक्री का प्रोग्राम रख दिए। तो वो एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी रहती है जिससे टीम बॉन्डिंग बढ़ती है। तो ओवरऑल हमारा 1-2 सेशन ऐसे रहते हैं जब भी हम टूर पे जाते हैं या जब भी हम रहते हैं, तो एक साथ सब बच्चे आएंगे, सब प्लेयर्स हम एक साथ रहेंगे, और एक कोई डिसाइड करता है कि आज ये करना है, आज वो करना है, तो हम सब करते हैं अच्छा। बाकी। हाँ। हम्म, किसी खिलाड़ी को, जैसे आप वीसी से जुड़े हुए हैं, तो वीसी की तरफ से किसी तरीके से रेगुलेशन भी रहता है क्या, कि आप गाइडलाइन रहती है कि एक खिलाड़ी के लिए जो वीसीए से एसोसिएटेड हो, कि अक्षय वाडकर है तो इनके लिए ये रूल बुक है, इस रूल बुक के हिसाब से जो है उनको चलना पड़ेगा, इस रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई रूल बुक नहीं रहता है, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं रहता है। वीसीए के लिए पूरे 15 के 15 प्लेयर्स सब एक जैसे ही है, और जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है वही फैसिलिटी जो टीम में नया बच्चा है उसी को भी वही फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? आप तो जैसे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो आपका जो थोड़ा सा मेरे को पर्सनालिटी और नेचर ऑफ बिहेवियर दिख रहा है, तो मिस्टर कूल आपके पसंदीदा खिलाड़ी होंगे, ऐसा मैं गैस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक भी जान पाएँ कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में कौन है, या पास्ट में कौन रहा है, या ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा है जिसको आप बहुत ज़्यादा देखते हैं या उसके जैसा बनने की सोचते हैं? नहीं, मेरे पसंदीदा क्रिकेटर एक नहीं, मेरे 3 हैं। अच्छा। जैसे कि मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं विराट कोहली को ज़्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं मैच को जीताऊँ, मैं मैच हम्म। को फिनिश करूँ। हम्म। और जिस तरीके से
विराट ने जो मैचेस फिनिश किए, काफ़ी ज़्यादा हाई रन रेट, हाई रिक्वायर्ड रेट वाले मैचेस भी उन्होंने फिनिश किए, काफ़ी ज़्यादा मैच फंसे हुए मैच में भी उन्होंने फिनिश किए। तो उनका जो फिनिशिंग का जो तरीका है उससे मैं उनसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ। वो जिस तरीके से मैच को लेके जाते हैं, मैच को फिनिश करते हैं, वो जैसे बैटिंग में अग्रेशन रहता है, जितना वो फोकस रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। दूसरा, अब मैं कैप्टन हूँ, तो मैं धोनी के तरफ मुझे धोनी बहुत पसंद है। उनके जो टैक्टिकल मूव्स रहते हैं, वो जो क्रंच सिचुएशन रहते हैं तब भी उनके ज़ीरो एक्सप्रेशन रहते हैं कि चलो भाई टेंस सिचुएशन है तो नहीं, कुछ हो रहे, बातचीत कर रहे, हल्ला हुल्ला कर रहे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो कूल एंड कामनेस से मैं धोनी से काफ़ी इंस्पायर हूँ। और विकेट कीपर की तरफ देखे तो मुझे वृद्धिमान साहा बहुत पसंद है। उन्होंने ऐसे ऐसे कैचेस उठाए, उनका कीपिंग का टेक्निक, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। मुझे लगा ही आप धोनी का नाम लेंगे। मैं रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल मैच था उसके बाद में जो आप लोगों के इंटरव्यूज़ चलते हैं उसको मैं देख रहा था, शायद हर्ष दुबे थे या कोई और थे। एक लाइन उन्होंने बड़ा अच्छा बोली कि हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं, एग्रेसिव ये गेम है, लेकिन हमारे कैप्टन हमको स्टेबल रखते हैं, कूल रखते हैं, और वो खुद भी इतने कूल हैं कि किसी भी तरीके का प्रेशर हो हम बहुत रिलैक्स होके क्रिकेट खेलते हैं हमेशा। तो आपको ऑन फील्ड किस तरीके से अपने टीम को लीड करने में मज़ा आता है? क्योंकि ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो अभी क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार्स हैं, चाहे हम रोहित शर्मा को देखते हों, चाहे विराट कोहली को देखते हों, इनका मैदान में हम एग्रेशन देखते हैं, और दूसरी तरफ आप हैं, आप एकदम कूल, काम, बिल्कुल धोनी को फॉलो करते हैं। जबकि आपके एक पसंदीदा क्रिकेटर आप बता रहे हैं कि विराट कोहली भी हैं और महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी, दोनों का जो सोचने का, समझने का या रिएक्ट करने का ऑन फील्ड तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है, आप एग्रेसिव क्रिकेट को पसंद करते हैं, एग्रेशन को पसंद करते हैं, या कूल रह के खेलना या अपनी टीम को लीड करना पसंद करते हैं? नहीं, अगर आप मुझे एज अ कैप्टन पूछोगे हाँ। तो मुझे कूल रहने में ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेरे डिसीजन मेकिंग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि जितना आप शांत रहते हो, जितना जितना आप शांत रह के आप काफ़ी ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों को, मीन्स आप काफ़ी सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ पाते हो, आप रिलैक्स रहते हो, आपका डिसीजन मेकिंग और अच्छा हो जाता है जितना आप शांत रहोगे। और मैं लड़कों को भी यही कहता हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, हमारा फाइनल मैच था, हमने सिर्फ एक ही बात बोली थी, यानी मैंने लड़कों को एक ही बात बोली थी कि हम में से कोई भी ये नहीं बोलेंगे कि यार गया मैच। भाई मैच आखिरी तक कोई भी सिचुएशन रहे, मैच हमारे ही हाथ में होगा। और एक ही बात बोली थी मैंने कि डोंट पैनिक, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, हमको पैनिक नहीं होना है। क्योंकि आप जब पैनिक होते हो तो आपके गलतियां करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप आपकी स्ट्रेंथ से न चाहते हुए भी आप दूर भाग जाते हो। और आप अगर कूल और कंपोज रहते हो, आप डीप ब्रीथ करते हो, मीन्स ऐसा रहता नहीं कि जब आप क्रूशल टाइम पे बॉल डालने वाले हो, जब आपको विकेट लेके ही देना है और रन भी नहीं देना है, तब आपका कूल और काम कंपोज रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो टाइम पर जब आप वो फुल्ली प्रेजेंट रहोगे वो सिचुएशन में, तभी आप वो चीज़ को डिलीवर कर पाओगे। तो ये चीज़ मैं काफ़ी लड़कों से बात करता हूँ कि जो भी सिचुएशन रहती है उसको शांत तरीके से आप अगर हैंडल करोगे तो आपकी सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा, डांट डपट करते हैं क्या कभी, या ड्रेसिंग रूम में, या जब आप लोग फील्ड में होते होंगे तो किस तरीके से बातचीत होती है? या नागपुर की जो अपनी भाषा है वो थोड़ा सा पुट जो है, आपसे बातचीत हम कर रहे हैं तो नागपुरी भाषा का हमारे इस पॉडकास्ट में भी आ रहा है, तो इसी तरीके से बातचीत होती है नागपुर की लैंग्वेज में, नागपुर की भाषा में, और नागपुर के बड़े शब्द एक दूसरे लड़के जब आपस में बात करते हैं तो बड़े प्रसिद्ध हैं, तो इसी तरीके से बातचीत होती है? नहीं, डेफिनेटली जब सिचुएशन ऐसा रहता है कि जो डिमांड कर रहा है आपसे, अगर आप आपसे वो चीज़ गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
बट अगर आप जानबूझ के, आपको अगर सिचुएशन नहीं है विकेट लेने का और आप फिर भी विकेट लेने के पीछे भाग रहे हो, जहाँ पे सिचुएशन है थोड़ा सा रन ट्राई करने की, फिर भी आप सोचोगे कि मैं उसको इन स्विंग कर देता हूँ या आउट स्विंग कर देता हूँ और विकेट निकालने जाता हूँ, जबकि वो सिचुएशन नहीं है, डिमांड नहीं कर रही। अगर वो प्लान से भटक रहा है, कोई भी एक अगर प्लान से भटक गया, तो जो टीम का गेम प्लान है उससे पूरा टीम सफ़र करता है। वो तो करता ही है, बट पूरा टीम अलग डायरेक्शन में, मैच अलग डायरेक्शन में चले जाता है। तो थोड़ा बहुत बाद में ऑन द फील्ड नहीं, बट ऑफ द फील्ड तो थोड़ा मैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। बट ओवरऑल मुझे हैप्पी रहना पसंद है और बाकियों को भी ऐसे, भाई चिल रहो, तुम्हारा काम है बस ग्राउंड पे परफॉर्म करने का, बाहर में तुम रिलैक्स रहो। बट जो जाने वाला बैट्समैन है या जो जाने वाले बैट्समैन हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि आप गेम को ऑब्ज़र्व करो, या अगर आगे वाली टीम अगर अच्छी बॉलिंग कर रही है तो मैं मेरे बॉलर्स को साथ में लेके बैठता हूँ कि देखो ये बॉल ज़्यादा वर्क कर रहा है, ये विकेट से वो जगह से बॉल अच्छा मूव हो रहा है, या ये एंड से बॉल नीचे रह रहा है, वो एंड से बॉल अच्छा कैरी कर रहा है। तो बॉलर्स अब ऐसा बोलते हैं कि बॉलर्स लोगों के जो दिमाग रहते हैं वो घुटने में रहते हैं, उन्हें बस आके ज़ोर से डालना है। तो उनको डायरेक्ट करना, उनको डायरेक्शन देना भी मेरा काम है। और विकेट के पीछे से मुझे सबसे बेहतर अच्छा व्यू मिलता है। तो लोगों को, मैंने बच्चों को, मैं प्लेयर्स लोगों को बताते रहता हूँ कि ऐसा कर सकते हैं हम, वैसा कर सकते हैं। तो जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं ना, तो मुझे कुछ उन्हें वो टाइम पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता के हूँ और वो वैसे प्रिपेयर्ड है कि यार हाँ ये विकेट ऐसा खेल रहा है, ये सिचुएशन ऐसा है। बीच वाले सेशन में, जैसे दोपहर का सेशन रहता है, लंच से टी के बाद का जो सेशन रहता है, वो टाइम पे रन्स बनते हैं। मीन्स आप देखोगे कोई भी एक टेस्ट क्रिकेट देखोगे, क्योंकि वो टाइम पे बॉल उतना स्विंग होता नहीं है, धूप अच्छी पड़ती है, खाना खाए हुए रहते हैं, थोड़े से ऐसे रहते कि यार हाँ ठीक है रन्स बन जाएंगे ये वो। तो वो टाइम पे बॉलर्स को और थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट करना भी ज़रूरी होता है कि वो टाइम पे हमको विकेट नहीं मिलाना चलेगा, बट रन्स हम आसानी से देंगे नहीं। जैसा फिर थर्ड सेशन आता है, वेदर थोड़ा सा सूरज नीचे जाने लगता है, थोड़ा सा वेदर ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होते रहता है, जैसा इंग्लैंड में देखोगे बॉल कंटिन्यू मूव होते रहता है, तो वैसे ही है, जितना ठंडा होगा उतना ही बॉल मूव होगा। तो ये अवेयरनेस उनमें, इस साल हम बात कर रहे थे, लास्ट ईयर बात किए, तो वो खुद होके बोलते कि यार भैया मैं रन्स दूंगा नहीं ये सेशन में, या ये स्पेल में मैं रन दूंगा नहीं, बॉल मूव नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा एक स्टेप आगे थे, तो कहीं ना कहीं हम सब एक एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो उसकी वजह से मुझे उतना प्रेशर नहीं है, मुझे उतना उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये करो, वैसा करो, ऐसा करो। उन हर किसी को अपना अपना रोल पता था। अच्छा, ये आजकल बड़ा चल रहा है कि अपने फिटनेस को ध्यान में रखने के लिए क्रिकेटर्स बड़ी तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। विराट कोहली का बड़ा जिक्र आता है कि वो अलग तरह का पानी पीते हैं। तो आप लोग भी क्या, कोई खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें जो क्रिकेटर्स हैं उनकी अलग रहती है? आप भी कुछ अलग किस्म का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, और उससे क्या फ़ायदा क्या होता है? नहीं, हर हर चीज़ जो भी आपके शरीर के अंदर जा रही है, वो आपके फिटनेस को ही मद्देनज़र रखते हुए आप करते हो। आप अगर अच्छा पानी पीते हो, जितना आप अल्कलाइन वाटर पीते हो, उतना ही आप हल्का फील करते हो और आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। जितना आप हेल्दी खाना खाते हो, जितना, जैसे बोलते कि मसल रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन इंटेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत तो होती ही है, बट उसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, आपको विटामिन्स भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, आपको कैल्शियम भी चाहिए। हर चीज़ आपको प्रॉपरली बैलेंस रखना ज़रूरी है। हमें उतना नॉलेज नहीं रहता है, तो हम न्यूट्रिशनिस्ट को पकड़ते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और फिर उनके थ्रू हम हमारा प्रॉपर डाइट प्लान बनवाते हैं, डाइट चार्ट बनवाते हैं। और हर कंपटीशन का डाइट प्लान अलग रहता है। आपका ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे हो तब आपका डाइट प्लान अलग अलग रहता है। और जो भी हम चीज़ करते हैं वो सारा क्रिकेट में फिट रहने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर होगा। क्योंकि आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आपको अच्छा फिटनेस रखना ज़रूरी है।
क्योंकि आपको 100 रन बनाने के लिए आपको कम से कम 160 बॉल 170 बॉल खेलने हैं। 170 बॉल खेलने के लिए आपको कम से कम 3 घंटा या 4 घंटा ग्राउंड पे खड़े रहना ज़रूरी होता है। वो 4 घंटा खड़े रहने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन लगता है, और वो हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको अच्छा खाना ज़रूरी होता है। जितना आप अच्छा खाओगे, आप फिटनेस तो करते हो नो डाउट, बट वो खाने से एक एक्स्ट्रा बूस्टअप मिलता है। आप अच्छा खाओगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा डेवलप होगा। आप अच्छा पानी पियो, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, जिससे आपके मसल्स में क्रैम्प ना तो आए। आप क्या अल्कलाइन वाटर पीते हैं? हाँ, मीन्स अभी कुछ दिनों से शुरू किया है। अच्छा, तो ये कोई स्पेशल पानी रहता है जो आप लाते हैं? आजकल तो बड़ा रील वील चलता है, उसमें कुछ लोग तो वो बताते हैं कि आप घर में भी कैसे डाल सकते हैं, उसमें बीट डालने या अलग अलग वेजिटेबल्स डालें और उसके बाद में अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है। तो ये घर वाला अल्कलाइन वाटर है या कहीं कंपनी का, किसी कंपनी नहीं, का? कोई एक कंपनी है, तो अच्छा, वहाँ से मैं मंगाते हैं। उन्होंने जैसे एक्वागार्ड होता है अपना, जो भी आरओ का पानी होता है, उससे एक स्टेप एक और लेवल बेहतर। ऊपर का वो चीज़ है, जिसमें आपको पोटेशियम प्रॉपर मिलता है, जो आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है, जिसमें प्लेटिनम के प्लेट्स लगे हुए थे मशीन के अंदर। तो जैसे पहाड़ों से निकला हुआ जो पानी हम्म। रहता, जो बेस्ट प्योर पानी रहता है, जिसमें प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो पीने से आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हो, तो वो गुड। पानी है। तो फिर ये खाने पीने में इतना ध्यान रखते हैं आप लोग, तो फिर यार साहू जी को बड़ा मिस करते होंगे। साहू जी खाते हैं या मिस करते हो, या कैसा रहता है कि अब साहू जी खाना है? अब जैसे आप रंजीत जीत के आए तो सब बैठे हैं, तो जो साहू जी खाने का पसंदीदा जिसका होगा वो खा रहा है, आपको भी पसंद होगा, तो ये रहता है या उसमें भी मन मार के रह जाना पड़ता है, यार नहीं अब नहीं खा सकते हैं इसको, फिटनेस पे ध्यान देना है? नहीं, फिटनेस पे तो ध्यान देना ही पड़ता है। जब टूर्नामेंट फेज़ रहता है, जब कंपटीशन फेज़ रहता है ना, तो आपको काफ़ी सिलेक्टिव फूड्स आप खाते हो। बट आप अगर अभी फिटनेस कर रहे हो, जैसे आपका अभी कोई मैच नहीं है, तो अगर आपको खाने की इच्छा है तो आप खा सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वही है, सब रिस्क आपके ऊपर है। अगर आपका पेट खराब हो गया, हाँ, बट मोस्टली हम ऑफ सीज़न में खाते हैं। सीज़न में हम कोशिश करते हैं कि जितना हम घर का या होटल का खाना खाएं जहाँ पे हम स्टे करते हैं, क्योंकि बाहर का भी खाना हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि बाहर में कैसा ऑयल यूज़ होता है, कैसा पानी यूज़ होता है, हमें नहीं पता। बट हाँ, होटल में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो होटल की जिम्मेदारी है, और होटल हम अच्छे होटल में रुकते हैं। जब भी टीम रुकती है, बीसीसीआई और वीसीए अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, अच्छे होटल में हमको एकोमोडेशन देता है, तो जाहिर सी बात है कि वो खाना भी वहाँ पे अच्छा ही मिलता हूँ। क्योंकि इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट खेलने हम जाते हैं, 3 टूर्नामेंट होते हैं जो बीसीसीआई के टूर्नामेंट हम खेलते हैं, T20, वनडे, रणजी ट्रॉफ़ी, तो उसके लिए फैसिलिटीज़ अच्छे मिलते हैं, तो खाना वगैरह भी अच्छा ही रहता है। इस पॉडकास्ट का सबसे ज़रूरी और रोचक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बहुत आप पर्सनल है। ये कैसे सोच बनी कि मुझे शादी करनी है और शादी भी उसी दिन करनी है जिस दिन इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था? ये कहाँ से कहानी आई और उस दिन आपने शादी की? मेरे ख्याल से कोविड की वजह से पहले एक बारी आपकी शादी जो है वो पोस्टपोन हुई, फिर उसके बाद में आपने शादी की और तारीख वो चुनी जब कपिल देव ने जिस दिन वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उठाई थी। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है? और इसी सवाल के साथ साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि श्रुतिका जी आपसे कैसे मिली और आपका प्रेम विवाह है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि वही दिन पे शादी करना है। वो दिन का मुहूर्त था, और मैंने मेरे घर वालों को बोला था कि हम बारिश में शादी नहीं करेंगे, बारिश का टाइम है, तो वो टाइम पे हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी को पोस्टपोन कर लेते हैं। बट मेरे घर वाले कहे कि अभी एक बार पोस्टपोन हो गया है, और अभी जल्द से जल्द आप शादी कर लो, तो क्यों आपका तब बाद में सीज़न रहता है, तब आपके सीज़न के टाइम पे अगर मुहूर्त नहीं रहा या कुछ हुआ, तो फिर से वो पोस्टपोन होते होते फिर बाद में कब मुहूर्त मिलता है, कब आपको समय मिलता है। तो ऐसा तो कुछ हमारा फिक्स नहीं था कि
वो जिस टाइम पे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है उसी टाइम पे मुझे शादी करना है। हम्म। और रहा सवाल आपने पूछे कि मैं उनसे कब मिला, कैसे मिला, कैसे ये हुआ। तो हम 12th में मिले, हम कॉलेज में मिले। तो वहाँ से फिर मैंने कोई एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर रही थी, तो मैंने उनसे कोई सवाल पूछा, तो वैसे फिर रैंडमली एक दो बार बातचीत हुई। और फिर बाद में बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते 2 साल 3 साल गुजरने के बाद फिर हमने डिसाइड किए कि चलो थोड़ा रिलेशनशिप को और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। इस पे 2 साल तो हम 3 साल फ्रेंड्स ही थे। फिर हम सोचे कि थोड़ा सा 2-3 साल रहने के बाद थोड़ा इस रिलेशन को थोड़ा सा और आगे सीरियसली देखते हैं कि कैसा वर्क करता है। और 2-4 साल हम करीबन 5 साल हम शादी के पहले रिलेशनशिप में थे। उसके बाद हमने सोचे कि चलो ठीक है, अभी एक दूसरे से बोर नहीं हो रहे, तो क्यों ना शादी के बारे में सोचा जाए। बट मेरा मेरा एक ही शर्त थी मेरे वाइफ से कि जब तक मुझे जॉब लगती नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और मैं कुछ कमा ही नहीं पा रहा तो मैं क्या लाइफ दूंगा तुम्हें। तो बोले कि ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था कि 27-28 तक तुम वेट करो। अगर अच्छा। अगर मेरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं किया था, हाँ। मीन्स मैं उतना हाईली एजुकेटेड नहीं था। ग्रेजुएशन हुआ है बट वो टाइम पे नहीं हुआ था। तो मैं उन्हें वही बोला कि आप 27-28 तक वेट करो और उसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो आप देख लेना। बोले कि नहीं, मैं कितना भी वेट करने को तैयार हूँ, अच्छा, मुझे आपसे ही एकदम शादी बिल्कुल करना सच्चा वाला है। प्यार। तो कह सकते हैं कि वो उन्होंने मेरे जब मैं कुछ भी नहीं था तब से लेके अब तक उन्होंने मेरी सारी जर्नी उन्होंने मेरे साथ देखी है, मेरे अप्स एंड डाउन्स। मैं जब कुछ भी नहीं था, जब मैं उन्हें पता भी नहीं था मैं क्रिकेटर हूँ करके, मैं क्रिकेट खेलता हूँ करके, तब से हम साथ में हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने उनका मेरे फेम से या मेरे पैसों से कुछ ये नहीं किया है। लेन। चलो अभी तो ऐसा हो गया कि क्रिकेटर्स देख के तो लड़कियों की लाइन लग जाती है कि मैं ऐसा है वैसा है। बट वो कह सकती है कि वो कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे तुमसे ये तुम इतने बड़े क्रिकेटर हो या इतने फेमस हो तो मुझे तुमसे शादी करनी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब से वो लेके अभी तक हम साथ में वो सच्ची मोहब्बत वाला दौर था। कह सकते तो हैं। क्या बातचीत क्या हुई थी उस पहली नज़र में, पहली मुलाकात में? कोई फॉर्म भर रही थी आपने बताया तो, और फॉर्म के बातचीत में क्या आपने पेन मांगा, या क्या बातचीत क्या हुई थी, अगर आप रिकॉल कर सकें किस तरीके से शुरुआत हुई थी? नहीं, मैं जब वो फॉर्म भर रही थी, एग्ज़ाम फॉर्म भर रही थी, तब मैंने उनको ये पूछा था कि ये 12th का फॉर्म यही काउंटर पे सब सबमिट होता है क्या? हाँ। तो उन्होंने तो पहले ध्यान नहीं दिया है, तो मैं बोला एक्सक्यूज़ मी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये 12th का फॉर्म यहीं पे हाँ। सबमिट होता है क्या? तो बोले कि हाँ। मैंने उसका ऐसा नेचर था कि वो किसी से अपना काम यानी जैसा मैंने पहले ऑब्ज़र्व किया कि वो किसी से बात नहीं की। तो जब फिर वो बोली कि हाँ यहीं पे सबमिट होता है, वो चली गई। फिर कुछ दिन बाद फिर से देखी आईडी कार्ड लेने आए एग्ज़ाम फॉर्म का, 12th के एग्ज़ाम का। तब भी मुझे वो दिखी, तब भी मैंने हाई किया, तो उसने देखा ही नहीं कि अरे मैं बोला कि मैं थोड़ी ना आपसे नंबर मांग रहा हूँ या कुछ। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं मुझे बात करने में डर लगता है अननोन इससे, ऐसा वैसा। बोला मैं थोड़ी ना कुछ आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बस हाय हेलो किया। तो तब से फिर थोड़ी बहुत ऐसा कह सकते कि बस एक दूसरे के जानने लायक बातचीत हुई। और फिर धीरे धीरे फेसबुक के थ्रू फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए फिर। तो वो काउंटर पे आपने जानबूझ के बातचीत नहीं की नहीं थी, नहीं, वो मेरा एक्सीडेंटली बातचीत हुई थी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था? इंटेंशन नहीं था कि मैं यानी उसको लाइन मार रहा हूँ या उसे छेड़ रहा हूँ कि चलो यानी कोई सा इंटेंशन नहीं था मेरा उसके पीछे। हाँ। अच्छा, एक बड़ी प्यारी सी आपकी बिटिया भी है,
उसको भी आप क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? क्योंकि आजकल तो वुमेन्स क्रिकेटर्स का भी बड़ा ज़ोर है और बड़े फेमस हो रही हैं वो भी, और मुझे लगता है कि जितने मैन क्रिकेटर्स का इस समय ग्लैमर है, उनका चार्म है, ठीक उसी तरीके से वुमेन्स क्रिकेट की भी स्थिति बहुत बेहतर हो रही है और वो भी एक बड़ी सुपरस्टार्स बन के सामने आ रही हैं। है ने। अब ऐसा होता है कि आपके अगर जीन्स में क्रिकेट हो तो आप सोचते हो कि आपका जो बच्चा है या बच्ची है उसको भी आप कहीं ना कहीं एक मौका दो क्रिकेट खेलने का। बट मेरी वाइफ देखती है कि कभी मुझे यहाँ बॉल लगा है, कभी ये फ्रैक्चर हुआ है, कभी ये मसल खींची है। तो उन्होंने मेरी वाइफ ने मेरे सारे दुख दर्द देखी है, तो वो कहती है कि मैं उसको ये नहीं करने दूंगी, मैं उसको अच्छा। इतना स्ट्रगल इतने तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं उसको क्रिकेट छोड़ के बाकी कोई भी फील्ड में डालूंगी बट क्रिकेटर नहीं बनने दूंगी। मैं बोला ठीक है, देखते हैं जो होगा आगे, जिसमें उसका इंटरेस्ट बनेगा तो देखा जाएगा। एक और आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मुझे लगता है कि आप जितने टूर्नामेंट्स हैं, शायद ये पहली बार ऐसा है कि आप ही एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जो चाहे वो T20 हो या दिलीप ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, सब जगह के लिए आपकी कैप्टनसी में जो है विदर्भ क्रिकेट टीम खेल रही है। तो कितने ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें टीम परफॉर्म करती है, उसके बारे में अगर आप जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा हो जाएगा। एसोसिएशन जिसमें पार्टिसिपेट करता है सीनियर ग्रुप में, वो 3 टूर्नामेंट होते हैं। पहले तो T20 टूर्नामेंट होता है जिसका नाम होता है मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। उसके बाद होता है 50 ओवर्स क्रिकेट, उसका नाम होता है विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी। और जो टेस्ट क्रिकेट होता है, जो 4D क्रिकेट होता है, उसका नाम होता है रणजी ट्रॉफ़ी। और रणजी ट्रॉफ़ी जीतने के बाद एक ही मैच रहता है जिसके ईरानी कप कहते हैं, जो रणजी ट्रॉफ़ी विनर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में बेस्ट परफॉर्मेंस है तो वो इंडियन सिलेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं वो टीम। तो वो एक मैच रहता है, वो भी एसोसिएशन खेलता है। अदर देन दिस एक दुलीप ट्रॉफी होता है जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट ऐसे छः जोन रहते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर जोन में हर जोन में 5 टीम्स या 6 टीम्स रहती है। मैं सब कह सकते हैं कि यूपी, एमपी, विदर्भ, राजस्थान, रेलवेज, छत्तीसगढ़ ये सेंट्रल जोन में आता है। ऐसे सारे स्टेट्स रहते हैं जो ईस्ट में आते हैं, कुछ वेस्ट में आते हैं, कुछ नॉर्थ में आते हैं। तो ये कंपटीशन होता है जो 4 डे क्रिकेट के लिए 5 डे क्रिकेट रहता है। और उसके अलावा देवधर ट्रॉफ़ी भी एक रहता है जिसमें बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ही टीम बनाता है। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, ऐसे ऐसे 4-5 टीम्स रहते। जितना उन्हें लगता है उतनी टीम्स वो बनाते और टूर्नामेंट होता है। अक्षय, बड़ा मज़ा आया। मुझे लगता है कि सवाल कम हो जाएंगे आपसे बातचीत करने में, इतना मज़ा आ रहा है। लेकिन हमें जो है वो इस बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा। हमें फिर मौका मिलेगा तो हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, इतनी बातचीत हो गई आपके करियर पे, तो बातचीत ही नहीं हुई उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है अब तक। हालांकि हमने बहुत सारी बातचीत की और बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे हमें जो है हमारे दर्शकों के लिए निकली। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से एक अपील कर दें कि वो यूसीएन न्यूज़ को देखें, चूँकि हम विदर्भ की खबरें दिखाते हैं, और हमारे पॉडकास्ट को भी ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आने वाले समय में लगातार अलग अलग शख्सियतें आएंगी और बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो उन्हें मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से आप अपील कर दें कि वो यूसीएन न्यूज़ को ज़रूर देखें। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप ये पॉडकास्ट तो बिल्कुल बिना बिना मिस किए आपको देखना ही है, बट साथ ही साथ आपको यूसीएन से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ेस जो नागपुर और पूरे विदर्भ में डिस्कवर किया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो भी आप देखें। और उस यूसीएन के माध्यम से आप जितने भी आपकी जो जानकारी है और जितने भी आपको लगता है कि चीज़ें आपको मिल सकती है, वो सारे आप यूसीएन के माध्यम से देखिए।
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।